हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल पढ़ेंगे, जिसमें हमें दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव पूर्णांक शांत है या आवर्ती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या मतलब वह संख्याएँ होती है जो हमें बटे के रूप में दे रखी होती है। मतलब ये 13/3125 ये हमारी परिमेय संख्या है जो हमें बटे के रूप में दे रखी होती है। इसको हम पी क्यू के द्वारा दर्शाते हैं। मतलब ये हमारा पी मान लिया हमने, ये 13 और क्यू हमारा 3125। तो पी क्यू के रूप में जो संख्या होती है वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो हमें ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो शांत मतलब वे संख्याएँ होती है जिन संख्याओं में किसी संख्या से पूरा भाग चला जाता है, और अशांत मतलब वे संख्या होती है जिसमें किसी संख्या से पूरा भाग नहीं जाता है और वही संख्या बार बार रिपीट होती रहती है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमारी वो संख्या दे रखी है 13/3125 वो शांत है या अशांत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दे रखी है उसके हर के गुणनखंड निकालेंगे। अगर उसके हर के गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में होंगे तो ये हमारी संख्या शांत होगी। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी संख्या शांत होगी यदि उस संख्या के हर के गुणनखंड, मतलब ये हर दे रखे ना हमारे, ये अंश होता है ऊपर वाला और जो नीचे वाला होता है वो हर होता है। ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो हम इसके हर के गुणनखंड निकालेंगे। अगर वो हमारे 2n इंटू 5m के रूप में होगा तो वो हमारी संख्या शांत होगी। तो हम जब भी हमें ऐसा सवाल परीक्षा में आता है तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, हमें उस सवाल के सॉल्व करने से पहले, कि कोई भी संख्या शांत होगी यदि उस संख्या के हर के गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में है। तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये जो संख्या दे रखी है हमारे ये 3125, इसके हर के गुणनखंड 2n इंटू 5n के रूप में है। तो हम इसके लिए इसके गुणनखंड निकालेंगे। अगर उसके हर के गुणनखंड, ये संख्या के गुणनखंड इस रूप में आते हैं हमारे 2m इंटू 5n के रूप में, तो वो संख्या हमारी शांत होगी। तो इसके गुणनखंड निकालेंगे हम। तो यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे हम 3125 के गुणनखंड निकालेंगे। तो हम इसमें किससे भाग देंगे, 3125 हमारी ये विषम संख्या है तो इसमें विषम संख्या से ही भाग जाएगा। और विषम संख्या हमें ये देखना रहती है कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग दें। तो किससे जाएगा इसमें भाग, तो इसमें 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो 3 से इसमें भाग नहीं जा रहा है। अब क्या करेंगे, 3 से बड़ी विषम संख्या लेंगे। तो 3 से बड़ी विषम संख्या क्या है हमारी, तो 5 से देखेंगे, इसमें 5 से भाग चला जाएगा। तो 5 से इसमें कितनी बार भाग जाएगा, इसमें 625 बार जाएगा। फिर इसमें 5 से चला जाएगा, इसमें 5 से 125 बार जाएगा। इसमें 5 से 25 बार जाएगा। फिर 5 से 5 बार, फिर 5 एकम 5। तो हमारा ये इसके गुणनखंड निकल चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे कि 3125 के गुणनखंड, 3125 के गुणनखंड हमें यहाँ पे मैं बराबर लगा के इधर लिख रहा हूँ। अगर आपको इधर इसके सामने लिखना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा
ये पूरी संख्या यहाँ पे 5 गुणित 5 गुणित 5 है, यहाँ पे लिखूँगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5, ये हमारा 5 बार है ये, तो हमने ये लिख लिया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 5 की पावर हमारे पास 5 बार है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँगा 5 की पावर ये 5 की पावर 5। तो अब हम यहाँ पे इसके अनुसार देखेंगे कि ये जो हमारी संख्या दे रखी है, या तो उसमें 2m की पावर गुणित 5n मिल जाए, या तो ये खाली ये मिल जाए 2m की पावर इंटू 5n की पावर, या तो 2m मिल जाए या 5n के रूप में हमें मिल जाए। दोनों में से कोई अगर एक मिल जाए तो वो हमारी संख्या शांत होगी। तो हमें क्या मिल रहा है, 2m की पावर ये जो घात दे रखी है उसको हम m या n के रूप में मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये 5 की पावर n, तो ये हमारी संख्या 5n के रूप में है, तो मतलब ये शांत होगी। अगर यहाँ पे कोई भी संख्या जाती, जैसे कि 2 भी आ जाता और उसकी पावर 2 होती, तो वो भी शांत होती। लेकिन अगर 2 की जगह यहाँ 3 की पावर m आ जाती, तो वो हमारी संख्या अशांत होती। मतलब हमें ये देखना रहता है कि गुणनखंड निकालते हैं हम, तो या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए इसमें। अगर 2 या 5 के अलावा कोई सी भी संख्या आ जाती है हमारी, तो वो संख्या हमारी अशांत होती है। या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से 2 नहीं आया लेकिन 5 आ गया हमारा, तो ये हमारी संख्या शांत होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ दी गई संख्या के हर के गुणनखंड, ये 5n, मतलब ये घात है, ये तो हमारा आधार है 5, और ये घात को हम n के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, 5n के रूप में है, 5n के रूप में है। अतः दी गई संख्या शांत है। ये जो हमारी संख्या दी गई है 13/3125, ये हमारी शांत है, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड 5n के रूप में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर ये सवाल एग्ज़ाम में आता है, ये इसमें से 2 नंबर का एक सवाल, 2 नंबर के 2 सवाल आएंगे इस चैप्टर में से, एक पार्ट में से 2 नंबर के 2 सवाल और 2 ओटी आएगी इसमें से। अगर ये सवाल 2 नंबर में आता है तो बिल्कुल हमें इसी तरह से लिखना है एग्ज़ाम की कॉपी में, ये इधर भी गुणनखंड बताते हुए। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी हमें बताना है कि ये संख्या शांत है या अशांत है। तो ये बताने के लिए हम इसके हर के गुणनखंड मतलब 8 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 के गुणनखंड हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसमें 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है, तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा, ये 4 बार जाएगा। अब इसमें 2 बार जाएगा, 2 एकम 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें ये जो लाइन दे रखी यहाँ पे कोई भी संख्या शांत होगी, ये तो हमें लिखना ही है। लेकिन मैं यहाँ पे ये लाइन कॉमन है इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे 8 के गुणनखंड, तो 8 के गुणनखंड हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो अब हमारे ये गुणनखंड 2 की पावर m के रूप में आ गए हैं हमारे गुणनखंड। तो मतलब ये हमारी संख्या ये जो दे रखी है हमारी 17/8, ये भी हमारी शांत होगी, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड 2m के रूप में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ दी गई संख्या के
हर के गुणनखंड। 2m के रूप में है, 2m के रूप में है। अतः दी गई संख्या शांत है। ये हमारी जो संख्या 17/8 दे रखी है वो हमारी शांत है, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड मतलब ये 8, ये अंश है और ये हर होता है हमारा ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो हर के गुणनखंड निकाले वो हमारे ये निकले 2 की पावर 3, मतलब ये शांत संख्या है हमारी 17/8, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड 2m के रूप में है। हमारा ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और आप इससे अगले वाले सवाल करके देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सिलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।